बच्चों, आज हम आपको स्टार्ट कराते हैं पेज 1 पर पार्ट 4 में न्यूट्रल पॉइंट। अर्थ के जिन पॉइंटों पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो जाते हैं उन्हें हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब अर्थ के जिन पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है उन पॉइंटों को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ओके, एट ए सर्टेन पॉइंट अवे फ्रॉम द मैग्नेट हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। सच पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ओके, न्यूट्रल पॉइंट बी क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। बी इक्वल टू μ0/4 पाई 2m/r³। ओके, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ऑल सब्सटेंस, जो सभी सब्सटेंस होते हैं उनको प्रॉपर्टीज़ कुछ वो शो करते हैं। ऑल सब्सटेंस शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। सभी सब्सटेंस जो होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। देयर इज़ 3 टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसलिए उनके आधार पर 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। पहला कौन सा है? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा होता है? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? सम सब्सटेंस when placed in magnetic field feebly magnetized opposite to the direction of the magnetic field, these substances are called diamagnetic substance। जिस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं तो वो मामूली तो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, उन्हें हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे जिंक, कॉपर एंड सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा, ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। इनकी पहचान कर लिए हैं। अब सेकंड कौन सा चलेगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में रखते हैं और ये मामूली मैग्नेटाइज होते हैं, हल्के मैग्नेटाइज होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। उन सब्सटेंसों को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके, तो कैसे बताएंगे? सम सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर फीबली मैग्नेटाइज, मामूली मैग्नेटाइज होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मामूली मैग्नेटाइज होते हैं। दीज मीन्स ये सब्सटेंस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एज जैसे एल्युमिनियम, प्लेटिनम है, मैग्नीज एट्सेट्रा। ओके, सेकंड है आपका, थर्ड पॉइंट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखें और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है। तो डेफिनेशन क्या बनी? सम सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज in the direction of magnetic field। ओके, जिंक है, आयरन है, जिंक है, कोबाल्ट है, इनको कहते हैं। तो ये इट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पहले आती है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन की होती है इसकी, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इंडक्शन inside the substance crossing per unit area normal to the direction of field, it is called magnetic induction। ओके, जो सब्सटेंस के भीतर जो लाइन ऑफ फोर्स पास होती हैं उन्हें हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of the magnetized substance
इसका मायने ये होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट वॉल्यूम को जितना सब्सटेंस मैग्नेटाइज करता है उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी द कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द मैग्नीट्यूड टू द मैग्नेटाइज द substance is called मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वो कितना फॉर्मूला होता है, H इजकल, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, H इजकल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी अगर कोई आपसे पूछता तो क्या बताएंगे, तो द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द मैग्नेटाइज द magnetic substance, okay, and it is called magnetic intensity। अब आती है मैग्नेटिक जो है हमारी परमेबिलिटी होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, जो हमारी एक तो मीडियम होता है, एक हमारा फ्री स्पेस होता है, दोनों की जो रेशो होती है उसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो रेशो होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। उससे हम किससे नोट करते हैं, म्यू से, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। तो बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इन दोनों का जो रेशो होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब चलते हैं रिलेशन, जो हमारा रिलेशन में आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मतलब एक परमेबिलिटी की दूसरे परमेबिलिटी के साथ। तो हमारी क्या है कि द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। एक तो मीडियम की परमेबिलिटी और एक फ्री स्पेस की परमेबिलिटी की जो रेशो होती है इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। इसे म्यू आर से डिनोट करते हैं, म्यू आर लगाते हैं, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। अगर देखिए अब इसमें नोट दिया मैंने, अगर म्यू आर की वैल्यू एक से छोटी है तो डायमैग्नेटिक, एक से बहुत बड़ी है, एक से बड़ी है, एक से कम है तो डाई, एक से ज़्यादा है तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक से बहुत ज़्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को हम रिलेटिव परमेबिलिटी से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी जो नोट्स हमने आपको बताया है, अगर एक से कम है डायमैग्नेटिक, एक से ज़्यादा है पैरामैग्नेटिक, एक से बहुत ज़्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक। अब चलते हैं मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी। मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी जो होती है हमारी, एक तो मैग्नेटाइजेशन होती है, इंटेंसिटी, दोनों की रेशो होती है। इसे हम काई एम से डिनोट करते हैं। तो कहते हैं द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाई काई एम इक्वल टू आई अपॉन एच। आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब इसका हम डेरिवेशन कराते हैं। ये आपका हो गया। अब डेरिवेशन चलता है। डेरिवेशन में आता है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड द मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी। मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों में रिलेशन लाना है। तो हम ये तो जानते ही हैं, व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड देन, तो जब सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट अपॉन आई, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। अब आई को हम एच के बाद एच प्लस आई हो जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट ऐसे रहेगा, म्यू नॉट को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई। अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट बी इक्वल टू तो होता है म्यू एच, हमने पहले पढ़ा है, आई इक्वल टू हमने पढ़ाया था काई एम एच होता है। तो इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, एक को यहाँ एक को यहाँ पुट कर दूँ, तो कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ बी एंड आई पुटिंग इन इक्वेशन वन में रख देंगे। बी की वैल्यू क्या है, म्यू एच, म्यू नॉट एच, इसकी क्या है काई एम एच। इसमें क्या हो जाएगा, एच कॉमन आ जाएगी, इस एच से एच हम काट देंगे, यहाँ वैल्यू की एक एच एच कट गया तो म्यू और म्यू नॉट एक साथ आ जाएंगे और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन रह जाएगी। ये काई एम ऐसी रहेगा।
और म्यू नेट को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस IM। ये बोर्ड में बहुत आता है, इसे तैयार करना है, इस साल ये आने की संभावना है। ओके, इसे तैयार करना है।